अपरा एकादशी का त्यौहार है। यह त्यौहार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि अपरा मतलब इस व्रत को रखने से भक्त को अपार सफलता मिलती है। वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्थान के बराबर का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु को पंचामृत, ऋतु फल, केसर की मिठाई, मखाने की खीर, पंजीरी आदि से भोग लगाने पर भक्तों को मनचाहा फल मिलता है। आइए जानते हैं अपरा एकादशी व्रत को क्यों रखा जाता है। अपरा एकादशी व्रत महाभारत में युधिष्ठिर कहने लगे भगवान कृष्ण से, हे माधव, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उनका क्या महत्व है, कृपा करके मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य के इस व्रत को रखते हैं, जो मानव इस व्रत को करते हैं, इस संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप मिट जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ाना या पढ़ना, झूठे सारे सब नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए, नरकगामी हो, परंतु अपरा एकादशी का व्रत रखने से वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में चढ़ जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। ठीक है ना। अपरा एकादशी का बहुत सारा फल है, तो इन्हें जरूर करना चाहिए। छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं इसके बारे में। एक बार धौम्य नाम ऋषि जंगल में कहीं से गुजर रहे थे। उन्हें एक प्रेत को देखा जो तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उन्हें एक भटकते हुए प्रेत को देखा तो धौम्य ऋषि को तपोबल से उस प्रेत की सारी कहानी जान गए। क्या है, क्यों ऐसा हुआ कर रहा है। अपने तपोबल के से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। यानी वो था ना, वो प्रेत पीपल के पेड़ पे था, उसको उतारा और पूरा विद्या को उपदेश दिया। उस ऋषि ने वो राजा था, प्रेत योनि से मुक्ति के स्वयं को अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे उस संगत से छुड़ाने का पुण्य प्रेत को समर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई और ऋषि को उन्हें धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्प विमान से बैठकर स्वर्ग चला गया। यानी अपरा एकादशी व्रत बहुत ही फायदेमंद है। 1000 तपस्या के बराबर एकादशी का फल मिलता है। इसलिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से अवश्य करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। वीडियो कैसा लगे मुझे जरूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।